मैं कहता था ना ये जोरावर। बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। फिर जोरावर खुद तो मरेगा ही, साथ साथ हमें भी लुढ़केगा। क्या हुआ, क्यों इतना तमतमा रहा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है, एक आदमी की हत्या। असल बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट शुक्ल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। क्यों? जोरावर के सिवाय कोई नहीं करवा सकता ये काम। पुलिस तो अभी भी तहकीकात ही कर रही है ना, और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। हम्म, वो नतीजे पे नहीं पहुंचा। सारा गांव कह रहा है, अखबार में भी छप गया। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। विशु का एक दोस्त है बिंदा, कसम खाकर बैठा है। जुट जाएंगे तो सजा पाएंगे अपने जुर्म की। वो तो सजा पाएंगे ही अपने जुर्मों की, लेकिन उनसे बड़ी सजा हम पाएंगे, वह भी बिना किसी जुर्म किए। होता है कभी कभी ऐसा, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप हैं उसी मूर्ख का बल्ला पकड़े बैठे हैं। अरे मरवाया है गरीबों को तो भुगतने दीजिए जोरावर को, नहीं चाहिए हमें उसके वोट। आगजनी के चक्कर में हरिजनों के वोट तो गए ही, बाकी गांव वालों के वोट भी नहीं मिलेंगे। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। आगजनी वाली घटना को किसी तरह संभाले हुए थे। घरेलू उद्योग योजना के मरहम ने भी कुछ हद तक संभाल लिया था। अब इसी समय चुनाव हो जाते तो अच्छा होता। कैसी बातें करती हो? आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, लेकिन प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। जिस दिन आदमी का दुख पैसों से दूर होने लगा, इंसानियत उठ जाएगी इस दुनिया से उस दिन। एन मौके पर इस बेवकूफ ने बिशु को मरवा दिया। अब कुछ न होने का सारा हिसाब लगाकर देख चुका हूं मैं। चुनाव में क्या खड़ा हुआ? तेरा तो मन दिन भर इन हिसाब किताबों के आंकड़ों में ही लगा रहा। पर इन्हें तो सही गलत का भी ख्याल रखना पड़ेगा या नहीं? तो सही किया जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? राम रे, तूने तो हद ही कर दी। 15 साल की उम्र से दास साहब का थैला ले ले उनके पीछे चला करता था। आज इतना सीखा समझा, चुनाव में खड़ा हो गया, लेकिन इनके स्वभाव का धीरज या ठहरा नाम भर को भी नहीं है तुझमें। दोष इसका नहीं, उम्र का है, लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में धीरज और विवेक चाहिए। आएगा, पद पर बैठेंगे तो जिम्मेदारी खुद सिखा दी। कहाँ रखा है पद पर? ये बिशु की नहीं, समझ लीजिए मेरी हत्या हुई है मेरी। 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो चुका है सुकुल जी की तरफ से, खुद आ रहे हैं भाषण देने। और आप लोग तो जानते ही उनके भाषण का करिश्मा, आग उगलते हैं आग। वैसे ही पूरा गांव सन्नाया बैठा है, एक भाषण में बहाकर ले जाएंगे पूरे गांव वालों को। और एक तो ये मशाल वालों को छूट मिली हुई है उल्टी सीधी बातें छापने की। देखिए तो पूरे एक पेज का सप्लीमेंट छापा है इस छोटी सी घटना का। ऐसे अखबार पर तो पाबंदी लगा। गलत बात है, ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वही तो हमारे कामों का असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई सीमा भी होनी चाहिए। चुनाव के समय ऐसी सच्ची झूठी घटनाएं छापना भी कहाँ की नैतिकता है? कैसे कैसे संपादकीय छापे आगजनी की घटना के, और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए मशाल का अगला। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, कब तो भंडारा है, देखो तो क्या है हमारे से नाचते। क्या नाम था उस लड़के का जो मरा? बिसे सर, बिशु कहते हैं गांव वाले। 8 महीने पहले ही तो आया ना ये छूट कर। सुकूल बाबू के समय पर 4 साल की जेल काटी है इसने। आपको कैसे मालूम? मालूम करना पड़ता है, नहीं तो जिस पद पर बैठा हूं उसके साथ न्याय कैसे कर सकता हूं। डीआईजी सिन्हा का फोन आया था सवेरे। क्या बताया? किस बारे में? ये बिशु की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा के पास पहुंच गए हैं। आपने कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा है कि सारे मामले की खुद जांच करें और खुद ही रिपोर्ट तैयार करें। पर दास साहब, अगर रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ... कैसी बातें करते हो लखन? पुलिस वालों का तो काम ही है प्रमाणों और बयानों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करें।
अगर ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे?